दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक आपके पापा घर से बिना बताए कहीं चले जाएं तो आपका दिल कितना घबराएगा। बस कुछ ऐसा ही हुआ है अनु के साथ। और अब उसकी जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे कहानी में आने वाले हैं कई चौंकाने वाले मोड़। शर्मा जी, शर्मा जी कहाँ गए? घर में गूंजती ये आवाज सुनकर अनु घबरा जाती है। हेलो पापा? वो बार बार आवाज लगाती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। तभी पीछे से आवाज आती है, तेरे पापा नहीं है बेटा, पता नहीं कहाँ चले गए। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। पापा बिना बताए कैसे जा सकते हैं? उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलकती है। उधर दूसरी तरफ सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट। अब कहानी एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी है। आर्या को आखिरकार सब सच्चाई पता चल चुकी है। उसे अब अंदाजा है कि कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। अनु अपने पापा की दुकान में लगी आग की बात आर्या से छिपा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि आर्या को चिंता हो या वो उसकी मुश्किलों में उलझे। लेकिन सच्चाई कब तक छिपती? आर्या को कुछ अजीब महसूस होता है। वो झंडे से कहता है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है झंडे। अनु के घर में जरूर कुछ हुआ है, तो पता लगाना क्या माजरा है। झंडे सिर हिलाता है। ठीक है बॉस, मैं सब पता लगा लूंगा। उधर मीरा, जो हमेशा अनु को सलाह देती है, उसे ऑफिस भेजती है एक जरूरी फाइल सबमिट करने के लिए। रास्ते में अनु की मुलाकात उसकी माँ पुष्पा जी से होती है। पुष्पा जी बहुत परेशान दिख रही हैं। बेटा, मैं काम ढूंढने निकली हूँ तेरे पापा की मदद के लिए। अनु उन्हें रोकना चाहती है लेकिन पुष्पा जी कहती हैं, नहीं बेटा, घर का खर्चा चलाना है। तभी उनकी एक पड़ोसन आती है और कहती है, पुष्पा, मैं एक बिस्किट फैक्ट्री को जानती हूँ, वहां से बिस्किट लेकर बेचना होता है और 15% कमीशन मिलता है। पुष्पा जी की आंखों में उम्मीद की चमक लौटती है। ठीक है बहन, मैं कल से आ जाऊंगी, वो कहती हैं। लेकिन पड़ोसन तुरंत बोल पड़ती है, कल से क्यों? मेरे घर पर पहले से सामान पड़ा है, तो वही ले जा और आज ही बेच। पुष्पा जी थैला उठाती हैं और निकल पड़ती हैं बिस्किट बेचने। वो एक एक घर जाती हैं, आवाज लगाती हैं, बिस्किट ले लो, ताजे बिस्किट। लेकिन कई लोग दरवाजा तक नहीं खोलते। एक घर में जब वो जाती हैं तो वहां की महिला चिल्लाकर बोलती है, अरे पिछली बार के बिस्किट तो सड़े हुए निकले थे, अब दोबारा मत आना। ये सब पीछे से अनु देख रही होती है। उसकी आंखें भर आती हैं। माँ की बेइज्जती उसे भीतर तक तोड़ देती है। वो दौड़कर माँ के पास जाती है और कहती है, माँ अब बहुत हुआ, घर चलिए, मैं संभाल लूंगी। पुष्पा जी सिर झुकाई चल पड़ती हैं। रास्ते में अनु सोचती है, मीरा जी से पैसे उधार ले लूंगी, कम से कम कुछ राहत मिलेगी। लेकिन उसे शक होता है, क्या मीरा सच में मदद करेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, मीरा जी अनु की मदद करेंगी या नहीं? नीचे बताइए कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। उधर आर्या अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ मानसी के बारे में बताने लगती है, लेकिन आर्या का ध्यान कहीं और होता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, माँ, अनु अब मुझसे बहुत कुछ छिपाने लगी है। उसके पापा की दुकान में आग लग गई और उसने मुझे बताया भी नहीं। झंडे से मुझे ये बात पता चली। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, मुश्किल वक्त में साथ देना ही असली प्यार होता है, तू जा और उसकी मदद कर। आर्य थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, हाँ माँ, मैं जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा जी जब घर लौटती हैं तो सन्न रह जाती हैं। घर के दरवाजे खुले हैं लेकिन अंदर सन्नाटा। गोपाल जी, वो आवाज लगाती हैं, कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद वो फोन उठाकर अनु को कॉल करती हैं। बेटा, तेरे पापा घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अनु का दिल धक से रह जाता है। क्या पापा गायब हैं? उसकी आवाज़ कांपती है। वो याद करती है कि पिछली बार जब पापा को नौकरी से निकाला गया था तब वो टूट गए थे। उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अनु की आंखों में डर उतर आता है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर आपकी जगह अनु होती तो आप क्या करते? नीचे ज़रूर बताइए। और अगर कहानी के इस मोड़ को दिलचस्प पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनु के दिल में डर है, आर्य के दिल में बेचैनी, और गोपाल जी कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आर्य बिना बताए अनु की मदद करेगा या वो उसके पापा को ढूंढने में साथ देगा? आप क्या सोचते हैं, क्या आर्य को डायरेक्ट मदद करनी चाहिए या छिपकर?
नीचे बताइए अपने विचार। और हाँ, कहानी के अगले हिस्से में आप देखेंगे कि आर्य कैसे कदम बढ़ाता है और अनु के लिए क्या बड़ा फैसला लेने वाला है। ऐसे ही रोमांचक अपडेट पाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे कहानी में होगा कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रात गहराती जा रही थी, लेकिन अनु की आंखों से नींद गायब थी। वो कमरे में इधर उधर टहल रही थी, हाथ में फोन पकड़े हुए बार बार अपने पापा को कॉल कर रही थी। हर बार वही जवाब, दिया गया नंबर फिलहाल पहुंच से बाहर है। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, आप कहाँ चले गए? उसकी आवाज में दर्द और डर दोनों झलक रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने आर्या खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। अनु, सब ठीक है? अनु ने खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज ने उसका झूठ खोल दिया। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे सब पता चल गया है अनु। तुम्हारे पापा घर से चले गए हैं, है ना? अनु कुछ पल चुप रही, फिर टूटकर रो पड़ी। आर्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछली बार जब पापा की नौकरी गई थी तो उन्होंने... वो आगे बोल नहीं पाई। आर्या ने उसका कंधा पकड़कर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं ढूंढूंगा उन्हें, बस तुम हिम्मत रखो। आप बताइए दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा क्या वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे लिखें। आर्या घर से निकलता है और पूरे मोहल्ले में गोपाल जी को ढूंढने लगता है। दुकानों पर पूछता है, चौकीदार से बात करता है, यहाँ तक कि पुराने दोस्तों को भी कॉल करता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। तभी उसे झंडे का फोन आता है। भाई, मुझे लगता है गोपाल जी मंदिर के पास दिखे थे। आर्या बिना वक्त गवाए मंदिर की ओर दौड़ पड़ता है। मंदिर के बाहर वो देखता है, गोपाल जी सीढ़ियों पर बैठे हैं, आंखों में आंसू और चेहरे पर थकान। आर्या धीरे से उनके पास बैठता है। अंकल, सब ठीक है? गोपाल जी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीमे से कहते हैं, बेटा, जब इंसान की मेहनत पर पानी फिर जाए ना, तो जीने की हिम्मत भी खो जाती है। आर्या उनके कंधे पर हाथ रखता है। अंकल, आप अकेले नहीं हैं। अनु आपकी बहुत फिक्र करती है। घर चलिए, वो बहुत परेशान है। गोपाल जी उसे देखते हैं, फिर सिर झुका लेते हैं। मैं लौटना चाहता हूँ बेटा, लेकिन क्या मुंह दिखाऊं? मैं तो असफल पिता हूँ। आर्या कहता है, नहीं अंकल, आप वो पिता हैं जो कभी हार नहीं माने। अनु आप ही को अपनी ताकत मानती है। आर्या के शब्दों में सच्चाई और अपनापन था। गोपाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे धीरे उठकर कहा, चलो बेटा, घर चलते हैं। उधर घर पर अनु बेचैनी से बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आए आर्या के साथ गोपाल जी। अनु दौड़कर पापा से लिपट गई। पापा, आप कहाँ चले गए थे? गोपाल जी ने उसका सिर सहलाया। बेटा, माफ कर दे, तेरा बाप कमजोर पड़ गया था। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। कमजोर नहीं पापा, आप तो हमारी दुनिया हैं। अगर इस पल ने आपके दिल को भी छू लिया है तो वीडियो को शेयर करें, ताकि ये कहानी और दिलों तक पहुंच सके। थोड़ी देर बाद आर्या चुपचाप जाने लगा। अनु ने कहा, आर्या रुको ना, तुमने मेरी जान बचाई है। शुक्रिया। आर्या मुस्कुराया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस एक वादा करो कि अब कुछ छिपाओगी नहीं। अनु ने सिर हिलाया। वादा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अगले दिन मीरा जी ऑफिस में अनु को बुलाती हैं। अनु, वो टेंडर फाइल जो तू ले गई थी, उसमें साइन मिसिंग है। तूने चेक किया था? अनु थोड़ा झेंप जाती है। माफ कीजिए मीरा जी, मैं जल्दी में थी। मीरा जी गहरी सांस लेती हैं। अनु, ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर काम में गलती नहीं होनी चाहिए। अनु सर झुका लेती है, लेकिन मीरा के चेहरे पर अचानक नरमी आ जाती है। मैंने सुना तुम्हारे पापा की दुकान में आग लगी थी। अगर पैसों की जरूरत हो तो बताना। अनु हैरान रह जाती है। जी धन्यवाद मीरा जी, पर मैं संभाल लूंगी। अनु बाहर निकलती है तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। वो सोचती है, मदद की जरूरत तो है, लेकिन अब मैं अपनी ताकत खुद बनूंगी। उधर आर्य झंडे से कहता है, अब मुझे कुछ करना होगा ताकि अनु के पापा फिर से कभी ऐसा महसूस ना करें कि वो असफल हैं। झंडे पूछता है, क्या करने का सोच रहे हो? आर्य मुस्कुराता है, उनकी दुकान फिर से शुरू करवाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आर्य का ये कदम सही है तो नीचे बताइए, क्या सच्चा इंसान वही होता है जो बिना दिखावे के मदद करे? आर्य अगले दिन गोपाल जी से मिलने आता है। अंकल, मैंने एक आइडिया सोचा है। आपकी पुरानी दुकान फिर से बनाई जा सकती है। मैं थोड़ा पैसा लगा दूं और हम इसे मिलकर फिर से शुरू करें। गोपाल जी पहले मना करते हैं, नहीं बेटा, मैं किसी से मदद नहीं लूंगा। आर्य मुस्कुराता है, तो इसे मदद मत समझिए, साझेदारी समझिए, बस साथ दीजिए। धीरे धीरे गोपाल जी मान जाते हैं। अनु ये सब सुनकर गर्व से भर उठती है। आर्य, तुम सच में फरिश्ते हो। आर्य मुस्कुराता है,
नहीं अनु, मैं बस एक दोस्त हूँ जो चाहता है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। दिन बीतते हैं और दुकान फिर से तैयार हो जाती है। गोपाल जी के चेहरे पर अब उम्मीद लौट आई है। अनु खुश है, उसकी माँ पुष्पा जी राहत की सांस लेती हैं। मीरा जी भी खुश हैं कि अनु अब आत्मनिर्भर बन रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में आर्य अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। सब तैयार है, लेकिन ये बात अनु को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने उसकी दुकान फिर से बनवाई है। जी हाँ, आर्य ने सब कुछ गुपचुप तरीके से किया ताकि अनु को ना लगे कि वो उस पर एहसान कर रहा है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि सच्ची मदद वही होती है जो बिना बताए की जाए? नीचे बताइए, आपका क्या मानना है? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर रिश्ते में भरोसा, हर दर्द में उम्मीद, यही संदेश है इस कहानी का। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान में सच्चाई और हिम्मत हो तो हर आग से नया उजाला निकलता है। दोस्तों, अगर आपको भी अनु और आर्य की ये कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि मदद जताई नहीं जाती, निभाई जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सच्चे रहिए और जुड़े रहिए।